चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में एक छोटा सा अंडा पत्ते पर पड़ा मोती सा चमक रहा था। हवा चलती तो पत्ता हिलता, अंडा भी हिलता, जैसे झूला झूल रहा हो। धीरे धीरे रात बीती। रविवार का दिन था। सुबह हुई। लाल लाल सूर्य दिखाई देने लगा। हवा में ठंडक थी। धीरे धीरे सूर्य ऊपर चढ़ने लगा। अब वह पीला लगने लगा था। उसकी किरणें गर्मी फैला रही थीं। जैसे ही सूर्य सिर पर आया, गर्मी बढ़ गई। फट फट की आवाज हुई और अंडा फूट गया। अंडे में से एक छोटी सी इल्ली, हाँ, कैटरपिलर निकला। इल्ली भूखी थी, बहुत भूखी। इतने दिन से अंडे में बंद थी। क्या खाए, उसे कुछ समझ न आया। वह दिन भर भूखी रही। पूरे 24 घंटे हो गए। इल्ली ने कुछ भी न खाया था। सोमवार आ गया। उसे एक सेब दिखाई दिया। इल्ली पूरा दिन सेब खाती रही। छिलका भी खा गई, पर अभी भी भूखी थी। मंगलवार को उसे 2 नाशपातियां मिल गईं। खाती गई, दोनों खा गई, पर भूख न मिटी। क्या खाए? आज तीसरा दिन था, बुधवार। बुधवार को उसने अपने आसपास देखा। 3 आलू बुखारे सामने ही पड़े थे। उसने धीरे धीरे तीनों खा लिए, पर इल्ली तो अभी भी भूखी थी। गुरुवार को उसने 4 रसभरियां खाईं, परंतु भूख तो और भोजन मांग रही थी। इल्ली को लगा रसभरियां बहुत छोटी थीं, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। शुक्रवार को इल्ली ने खाए 5 मोटे मोटे संतरे, खट्टे मीठे संतरे। संतरे खाकर उसकी भूख और भी भड़क उठी। उसने सोचा, आज मैंने इतने बड़े बड़े संतरे खाए, फिर भी मैं भूखी हूँ। क्या करूं? क्या खाऊं? शनिवार को जो खाने बैठी तो खाती ही गई। एक आम, एक लॉलीपॉप, एक बड़ा टुकड़ा पनीर, बिस्कुट, रोटी, दाल, चावल, तरबूज और फिर आइसक्रीम। बस हो गया पेट में दर्द। इधर लुढ़की, उधर लुढ़की, लोट-पोट होने लगी। इल्ली परेशान थी। फिर से आ गया रविवार। वह एक पत्ते पर बैठ गई और उसे खाने लगी। पत्ता खाया और दर्द हो गया छूमंतर। हाँ, छूमंतर। अब इल्ली को भूख भी नहीं लगी थी और अब वह छोटी सी इल्ली भी नहीं थी। वह तो बड़ी सी, मोटी सी इल्ली थी। उसने अपने आसपास कोकून, एक छोटा सा घर बना लिया था। पेट भरा था, कुछ करना नहीं था, बस चुपचाप 2 सप्ताह तक उसमें बंद बैठी रही। फिर जाने क्या हुआ, वह सोचने लगी, यह कोकून घर है या जेल? मैं इस जेल में बैठे बैठे तंग आ गई हूँ। बाहर कैसे जाऊं? उसने जोर लगाया, बहुत उछली, कूदी, फिर और जोर लगाया। उसने कोकून के किनारे पर छेद कर दिया। एक छोटा सा सुराख हो गया। सुराख था छोटा, पर इल्ली थी मोटी। उसने जोर से झटका और शीघ्रता से बाहर भागी। अब वह कोकून से दूर आ गई थी। कुछ कुछ उड़ने भी लगी थी।
और अरे यह क्या? इतनी सुंदर तितली, रंग बिरंगी, काले, पीले और लाल रंगों वाली सुंदर सी तितली। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जा बैठी एक बड़े से फूल पर। अभी उसे फूल पर जाकर रस भी तो लेना था। तो बच्चों, मजा आ गया ना अंडे से तितली बनने की पूरी यात्रा का वर्णन सुनकर? कैसे अंडे से इल्ली बनी, फिर कोकून में शांत बैठी रही और लगभग 2 सप्ताह के बाद सुंदर सी तितली फूलों का रस पीने के लिए इधर से उधर मंडराने लगी। सच में रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती, चंचलता से उड़ती कितनी अच्छी लगती हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ अनुस्वार वाले शब्द हैं। आओ उनका प्रयोग और उच्चारण सुनते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, उसके तुरंत बाद बोला जाता है। जैसे पंख, घंटा, अंडा, ठंडा, पंछी, बंद, पंजा, खंभा, पतंग, मंगल, अंगूर, चंचल, संतरा, मंडल, बंधन, अंजना, रंग बिरंगी,